मैं आपके लिए महाराज मूवी लेकर आया हूँ जो अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है। इस मूवी की पूरी कहानी धर्म से जुड़ी है। इंसान अपने धर्म पर आंखें मूंद कर विश्वास करता है क्योंकि उसे लगता है कि यही उसके भगवान का आदेश है। लेकिन कुछ लोग भगवान के नाम पर इंसानों को हमेशा ठगते आए हैं। वे लोग दूसरों के विश्वास का फायदा उठाकर अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जीते हैं। ऐसी ही कहानी महाराज फिल्म की है। बात है 1832 की। गुजरात राज्य के वाडाल गाँव में मूलजी जीवराज रहते थे। उनके वैष्णव कुटुंब में एक सुपुत्र का जन्म होता है। जीवराज के बेटे का चेहरा बिल्कुल उसके दादाजी जैसा था, इसलिए उसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया, करसन दास। करसन दास को अपने नाम के पीछे दास लगा होने से शुरू से ही आपत्ति थी, जिसे समय आने पर वो जताता भी है। धीरे धीरे करसन बड़ा होता है और उसके साथ करसन के मन के सवाल भी उतने ही बड़े होते जाते हैं। जब करसन अपने माता पिता के साथ बैठा पूजा कर रहा था, तब वो देखता है कि पंडित जी अग्नि में अनाज डाल रहे हैं। फिर वो पंडित जी से पूछता है कि अग्नि में अनाज क्यों डाला जाता है। पंडित जी जवाब देते हैं कि ये सीधा भगवान तक पहुँचता है। फिर करसन सवाल करता है कि क्या अग्नि को भगवान का पता मालूम है। करसन का सवाल सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसी तरह धर्म से जुड़े सवाल करसन के मन में बार बार उठते रहते हैं। 10 साल की उम्र में करसन की माँ गुजर जाती है। फिर उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। तभी करसन के मामा करसन को अपने साथ मुंबई ले जाते हैं। उस समय बम्बई कपास के व्यापारियों का गढ़ हुआ करता था। बम्बई में उस समय 7 हवेलियां थी। उन हवेलियों में से एक हवेली कालबा देवी के बीचों बीच बसी थी। उस समय हुकूमत तो अंग्रेजों की थी, लेकिन पूजा जाता था जेजे को। जेजे यानी हवेली का मुख्य महाराज। करसन के मामा का घर हवेली के पास ही था। करसन सबसे पहले घर जाकर अपनी विधवा भाभी से मिलता है, जिन्हें वो भाबू कहकर बुलाता है। धीरे धीरे करसन बड़ा होता है और मुंबई का ही एक हिस्सा बन जाता है। करसन की सोच हमेशा से ही क्रांतिकारी थी, जो दादा भाई नौरजी जैसे लोगों से प्रभावित थी। करसन उनके अखबार रास्त गुफ्तार के लिए अक्सर लेख लिखा करता था और अपने लेख के जरिए देश में चल रही सामाजिक प्रथाओं और धार्मिक प्रथाओं दोनों के ही प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता था। तभी हम देखते हैं आज होली का त्योहार था। करसन सबसे पहले घर में अपनी भाबू को रंग लगाता है और उसके बाद वो अपनी मंगेतर किशोरी को रंगने के लिए निकल जाता है। किशोरी के साथ करसन की सगाई काफी साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन वो तो बस इंतजार कर रहा था कि कब उसकी पढ़ाई पूरी हो और उसके बाद करसन उससे शादी कर लेगा। जब करसन किशोरी से मिलता है तो किशोरी उसे रंग लगाने से मना कर देती है। वो कहती है कि सबसे पहले मैं जे कृष्ण लला को रंग लगाऊंगी और उसके बाद ही पूरे शहर के लोग होली खेलेंगे। फिर करसन उसे बहुत समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग होली खेल सकते हैं, लेकिन किशोरी उसे ये कहकर चुप करा देती है कि धर्म प्यार से बड़ा होता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी जे भगवान को रंग लगाते हैं और उसके बाद होली का त्योहार शुरू किया जाता है। किशोरी के साथ शहर की और भी कई लड़कियां जे के सामने अपना नाच प्रस्तुत करती हैं। फिर जे अपने सिंहासन से उठते हैं और सभी लड़कियों में से सबसे पहले किशोरी को रंग लगाते हैं। उसके बाद जे किशोरी को अपनी चरण सेवा के लिए हवेली में आमंत्रित करते हैं। ये देख भाबू और घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि जे ने सभी को छोड़कर चरण सेवा का मौका सिर्फ किशोरी को ही दिया था। उसके बाद किशोरी चरण सेवा के लिए हवेली में जाती है। उस समय करसन सभी जगह पर किशोरी को ढूंढ रहा था। तभी किशोरी की छोटी बहन करसन को बताती है कि किशोरी को चरण सेवा के लिए चुना गया है। अब करसन को पता नहीं था कि ये चरण सेवा क्या होती है, इसलिए वो सीधा हवेली जाता है। फिर हवेली पहुंचकर करसन को पता चलता है कि अगर आम लोगों को चरण सेवा देखनी है तो उन्हें बदले में बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे और फिर वे कमरे के बाहर खड़े होकर खिड़कियों से देख सकते हैं। फिर करसन भी खिड़की के पास जाता है और किशोरी को देखता है, लेकिन उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर करसन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस समय किशोरी महाराज जे के साथ संभोग कर रही थी और इसे ही कहते हैं चरण सेवा। ये देखकर करसन क्रोधित होकर किशोरी का नाम चिल्लाता है। फिर करसन बाहर से पहरेदार को धक्का देकर कमरे के अंदर चला जाता है। करसन को कमरे के अंदर घुसा देखकर खिड़की से चरण सेवा देख रहे लोग चिल्लाने लगते हैं कि करसन ने भगवान के काम में बाधा डाली है, उसे पाप लगेगा। लेकिन करसन उन सभी को चिल्लाकर कहता है कि वे सभी अभी यहाँ से चले जाएं। उसके बाद वो किशोरी से सवाल करने लगता है कि चरण सेवा के नाम पर तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन किशोरी उसे बताती है कि ये चरण सेवा है। उसके बाद वो करसन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं थोड़ी देर में घर आऊंगी। फिर करसन गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर करसन फूट फूट कर रोने लगता है, ये सोचकर कि उसकी मंगेतर ने ऐसा क्यों किया। फिर वो पूरा दिन उसी दृश्य के बारे में सोचता रहता है। फिर अगली सुबह किशोरी करसन से मिलने आती है। फिर किशोरी करसन से माफी मांगती है और उसको समझाती है कि ये प्रथा बरसों से चली आ रही है। एक न एक दिन सभी स्त्रियां चरण सेवा के लिए जाती हैं, लेकिन करसन उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ ये सब करना प्रथा नहीं पाप है। फिर करसन किशोरी के साथ अपनी सगाई भी तोड़ देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर किशोरी रोती हुई जे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि करसन ने उसके साथ सगाई तोड़ दी है। फिर जे उसे समझाता है कि उसे रोने की कोई जरूरत नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। उसके बाद जे किशोरी से कहता है कि आज से वो उसकी खास है और उसकी लाडली है। ये शब्द किशोरी के दिमाग में बस जाते हैं। फिर जे की खास होने की बात सुनकर वो खुश हो जाती है और वहीं पर सो जाती है। जब किशोरी सोकर उठती है तो देखती है जे वहाँ पर नहीं है।
फिर जब किशोरी वहाँ पर खड़ी औरत से पूछती है तो वो बताती है कि जेजे शाम की आरती के लिए गए हैं। फिर किशोरी कमरे से बाहर आती है और आंगन में टहलने लगती है। टहलते समय किशोरी को जेजे की चरण पादुका सामने वाले कमरे के बाहर दिखती है। फिर किशोरी कमरे के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी बाहर से उसे जेजे की आवाज सुनाई देती है। उस समय जेजे किसी दूसरी लड़की को कह रहे थे कि आज से तुम जेजे की खास हो। ये सुनकर किशोरी को थोड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि यही वाक्य जेजे ने उसको भी कहे थे। फिर उसके बाद जेजे अंदर बैठी लड़की को चरण सेवा प्रारंभ करने के लिए कहते हैं। तभी किशोरी जब चुपके से दरवाजे के अंदर झांकती है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसकी छोटी बहन है जो जेजे के समक्ष खड़ी है। अब किशोरी को समझ में आ जाता है कि ना जाने जेजे ने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है। फिर किशोरी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और अपनी बहन देवी को खींचकर एक थप्पड़ देती है। जाते जाते वो जेजे से कहती है कि जेजे ने उसका विश्वास तोड़ा है। फिर वे दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर किशोरी अपनी बहन को समझाती है आज जो भी हुआ किशोरी उसके कारण अंदर से टूट चुकी थी क्योंकि धर्म के चक्कर में उसने अपने प्यार को खो दिया था। फिर किशोरी को करसन की कही हुई एक एक बात याद आने लगती है। अब उसे समझ में आता है कि जो करसन का हक था वो तो उसने जेजे को दे दिया। अगले सीन में हम देखते हैं करसन के मामा करसन पर चिल्ला रहे थे क्योंकि उसने किशोरी से सगाई तोड़ दी थी। वे उसे बहुत समझाते हैं कि किशोरी के परिवार की नाक कट जाएगी इसलिए वो किशोरी से विवाह कर ले, लेकिन करसन का निर्णय अडिग था। वो साफ साफ मना कर देता है कि वो किशोरी से विवाह नहीं करेगा। उसके बाद भाबू करसन को घर से निकाल देती है। फिर करसन पूरी रात प्रेस के बाहर गुजारता है। अगली सुबह सेठ गोकुल दास और सोहराब जी करसन से मिलने के लिए जाते हैं। ये दोनों हमेशा करसन दास के लेख पढ़ा करते थे और उनसे प्रभावित भी हुआ करते थे। फिर जब करसन उन्हें सारी बात बताता है तो वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम जेजे को अपनी पत्नी के साथ देखते हैं। वे दोनों ही करसन दास के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तभी उनका सेवक वहां आता है और जेजे को बताता है कि श्याम जी और उनकी बहन लीलावती दोनों आपसे मिलने आए हैं। लीलावती वही स्त्री है जिसके साथ जेजे ने चरण सेवा की थी। फिर श्याम जी जेजे के चरणों में गिरकर रोने लगता है और जेजे से कहता है कि वो उसकी बहन की इज्जत बचा ले क्योंकि लीलावती पेट से हो गई थी। फिर जेजे श्याम जी को एक डॉक्टर के बारे में बताता है और कहता है कि वहां जाकर बच्चा गिरवा दो। यह सुनकर श्याम जी को जेजे पर बहुत गुस्सा आता है। अब वो जेजे को मारने ही वाला था लेकिन तभी जेजे के सेवक उसे पकड़ लेते हैं। फिर लीलावती जेजे के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि ये भगवान का बच्चा है इसलिए वो इसे नहीं गिराएगी। वो ऐसा इसलिए कहती है कि सभी लोग जेजे को भगवान मानते थे। फिर इसके बाद जेजे लीलावती को प्रसाद बताकर एक लड्डू खाने के लिए देते हैं और फिर उन दोनों को हवेली से बाहर कर दिया जाता है। फिर हवेली के बाहर श्याम जी मदद के लिए चिल्लाते हैं क्योंकि उस लड्डू को खाकर लीलावती को अजीब सी उल्टियां होने लगी थी। तभी करसन वहां से गुजर रहा था। फिर वो श्याम जी और लीलावती को देख लेता है। फिर वो उनको वहीं पर रुकने के लिए कहता है और दौड़कर एक सामान ढोने वाली गाड़ी लेकर आता है ताकि लीलावती को वैद्य के पास ले जाया जा सके। लेकिन जब वो वहां पर वापस आता है तो देखता है श्याम जी और लीलावती दोनों ही वहां पर नहीं है। फिर करसन भागता हुआ हवेली के दूसरे महाराज लावन जी महाराज के पास जाता है क्योंकि हो सकता है कि शायद उन्होंने उन दोनों को देखा हो। फिर करसन महाराज से हवेली के बाहर बैठे दो लोगों के बारे में पूछता है लेकिन वो जवाब देते हैं कि ना जाने ऐसे कितने ही लोगों को ये हवेली निगल चुकी है। फिर करसन दास उनसे सवाल करने लगता है कि वे और हवेली के अन्य महाराज उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते, लेकिन लावन जी महाराज अपना सिर नीचे कर लेते हैं क्योंकि हवेली की सारी संपत्ति जेजे की प्रतिभा से ही आई है, इसीलिए वे सभी जेजे के खिलाफ नहीं जा सकते थे। फिर लावन जी महाराज की बातें सुनकर करसन दास उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह करसन दास नारोजी भाई के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। वो उनसे कहता है कि हवेली में जो कुछ भी हो रहा है वो सभी लोगों के सामने लाना जरूरी है, लेकिन नरोजी भाई उसे समझाते हैं कि जब हवेली के अंदर रहकर लावन जी महाराज कुछ नहीं कर पाए तो वे लोग क्या कर सकते हैं। नरोजी भाई करसन को एक पिता की तरह समझाते हैं कि अगर वो बदलाव लाना चाहता है तो उसकी शुरुआत उसे खुद से करनी होगी, यानी कि उसे किशोरी को माफ कर देना चाहिए और उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। फिर करसन को नरोजी भाई की बात बिल्कुल सही लगती है और वो ये तय करता है कि वो आज ही किशोरी को माफ कर देगा और खुद भी उससे माफी मांग लेगा। करसन और नरोजी भाई आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहां दौड़ता हुआ एक आदमी आता है और करसन को तुरंत ही बाहर चलने के लिए कहता है। जब करसन बाहर जाकर देखता है तो बाहर किशोरी की लाश पड़ी थी क्योंकि किशोरी ने पश्चाताप की आग में कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तभी हम देखते हैं कि किशोरी की मिट्टी के अगल बगल बैठे लोग रो रहे थे। किशोरी की मौत के बाद करसन उदास बैठ जाता है जैसे उसे कोई बड़ा सदमा लग गया हो। तभी किशोरी की बहन देवी करसन के पास आती है और मरने से पहले किशोरी ने जो खत लिखा था वो खत करसन को देती है। खत में किशोरी ने अपनी की हुई भूल के लिए करसन से माफी मांगी थी और साथ ही खत में यह भी लिखा था कि करसन को अब जेजे के खिलाफ लड़ना चाहिए ताकि जो कुछ भी किशोरी के साथ हुआ वो किसी और स्त्री के साथ ना हो। खत पढ़ने के बाद करसन सीधा जेजे के पास जाता है और उसे चेतावनी देता है कि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब करसन जेजे का असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर ही रहेगा। फिर अगले दिन करसन नरोजी भाई को एक पत्र लिखता है और उसे अपने अखबार में छापने के लिए कहता है, लेकिन नरोजी भाई करसन का पत्र छापने से मना कर देते हैं क्योंकि पत्र में करसन ने सीधा निशाना जेजे पर साधा था और
उनके पत्र को बहुत सारे वैष्णव पढ़ा करते थे, जो अपने महाराज के खिलाफ इतना बड़ा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर सेठ गोकुलदास और सोहराब जी, वे दोनों भी नरोजी भाई की बात से सहमत होते हैं। फिर करसन बहुत सोचता है और तय करता है कि अब वो खुद की ही पत्रिका निकालेगा और उसका नाम रखेगा सत्य प्रकाश। करसन की ये बात सभी को सही लगती है और फिर वे सत्य प्रकाश निकलवाने में उसकी हेल्प करते हैं। फिर करसन सोहराब जी बाई से एक जगह लेकर वहीं पर अपनी प्रेस खोल लेता है। अब रात हो जाती है और सत्य प्रकाश का पहला पत्र छपकर तैयार हो जाता है। करसन दास के यहाँ काम करने वाले नानू भाई इस पत्रिका की सभी प्रतियां लेकर गाड़ी में निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें जेजे के आदमी रोक लेते हैं और सारी पत्रिकाएं जला देते हैं। इधर जेजे जब उन पत्रिकाओं को देखता है तो उसे क्रोध आ जाता है। फिर वो आदेश जारी करता है कि कल से हवेली के पट बंद रहेंगे, ना तो सुबह की आरती होगी और ना ही शाम की। फिर लवन जी भाई जेजे को समझाते हैं कि भक्त मंगल दर्शन किए बिना अन्न का एक भी निवाला नहीं खाएंगे, लेकिन जेजे उनकी बात पर हंसने लगता है, क्योंकि यही तो वो चाहता था कि उसके भक्त खुद करसन को खींचकर वहां पर लाएं और जेजे के समक्ष माफी मंगवाएं। अगली सुबह हवेली के बाहर बोर्ड लग जाता है कि जब तक करसन दास जेजे से माफी नहीं मांगेगा तब तक हवेली के पट बंद रहेंगे। सभी भक्त बोर्ड पढ़ने के बाद करसन को चिल्ला चिल्लाकर बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन करसन ने इस मुश्किल से निकलने के लिए एक तरीका सोच रखा था। वो भगवान की एक तस्वीर लेकर आता है और हवेली के बाहर स्थित पेड़ के नीचे रख देता है। उसके बाद वो सभी भक्तों को समझाता है कि वे लोग अपनी भूख का फायदा जेजे को मत उठाने दें। भगवान तो वही है, हवेली के अंदर भी और हवेली के बाहर इस तस्वीर में भी। इसलिए वे सभी लोग आज यहीं पर अपनी पूजा करके अपना भोजन ग्रहण करें। उन सभी लोगों को करसन की बात सही लगती है। इसके बाद लवन जी महाराज भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस तस्वीर के सामने मंगल आरती करते हैं। अब करसन ने जेजे का सारा खेल खराब कर दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं विराज नाम की एक लड़की करसन के पास काम की अर्जी देने आती है और करसन उसे काम पर रख लेता है। अब जेजे फिर से एक नई चाल चलता है और करसन के पिता को गुजरात से बुलवा लेता है। वो करसन के पिता को कहता है कि वे अपने बेटे को समझा लें, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। फिर करसन के पिता करसन के पास जाते हैं और उसे अपनी पत्रिका में छापने के लिए एक पत्र देते हैं। पत्र में लिखा था कि आज से उनका और करसन का कोई भी नाता नहीं है और ना ही उनकी जायदाद पर करसन का कोई हक। उन्हें लगता था कि ये सुनकर करसन मान जाएगा, लेकिन करसन नहीं मानता। फिर करसन विराज को ये पत्र छापने के लिए कहता है और उसे सत्य प्रकाश में छपवा देता है। फिर करसन के पिता नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं करसन दास नदी के किनारे पर बैठा था। फिर विराज उसके पास आती है और उसे थोड़ा हंसाने की कोशिश करती है। उस समय करसन काफी उदास था, क्योंकि इस लड़ाई में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, लेकिन विराज उसे समझाती है और उसे प्रोत्साहित करती है। उसके बाद विराज करसन से अपने प्यार का इजहार करती है और उसे बताती है कि जब से उसने उसका पहला लेख पढ़ा है तभी से वो उसे प्यार करती है। लेकिन करसन अभी उससे शादी करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अपने और अपने लक्ष्य के बीच में किसी को भी आने नहीं देना चाहता था। अब हवेली में दान की कमी होने लगी थी, इसलिए जेजे को मजबूरन हवेली के पट खोलने पड़े, क्योंकि सभी भक्त हवेली के बाहर ही पूजा करने लगे थे। लेकिन जेजे भी हार नहीं मानता। इस बार वो नई चाल चलता है और करसन पर 50,000 रुपए का मान हानि का केस कर देता है। जब ये बात करसन को पता चलती है तो वो उदास हो जाता है, क्योंकि उसके पास ना तो गवाह थे और ना ही 50,000 रुपए थे। तभी सेठ गोकुलदास अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहाँ पर आते हैं, जो जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार थे। उन सभी की बहन बेटियों के साथ भी जेजे ने वही किया था जो वो बाकियों के साथ किया करता था। करसन की उम्मीदें एक बार फिर से जागती हैं। फिर वो अपने वकील को लेकर हवेली में जाता है और एक बार फिर से जेजे को चेतावनी दे देता है कि जेजे केस लड़ने के लिए तैयार हो जाए। फिर करसन कोर्ट में जाने के लिए तैयारियां करने लगता है। तभी गोकुलदास दौड़ते हुए करसन के पास आते हैं और बताते हैं कि जेजे ने सभी गवाहों को धमकी दे दी है कि अगर उन्होंने गवाही दी तो अच्छा नहीं होगा। गोकुलदास और करसन बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और दौड़कर करसन को बाहर चलने के लिए कहता है। जब करसन बाहर जाकर देखता है तो पाता है कि उसकी सत्य प्रकाश की इमारत बहुत तेजी से जल रही है। अब करसन तुरंत ही समझ जाता है कि ये जेजे का ही काम है। अब करसन फिर से उदास हो जाता है और उसके बगल में बैठी विराज उसे समझाने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और करसन से कहता है कि उसे जेजे की पत्नी ने तुरंत बुलाया है। फिर जब करसन जेजे की पत्नी के पास जाता है तो वो उसे एक घर का पता बताती है और कहती है कि करसन वहाँ जाएगा तो उसे एक गवाह मिल जाएगा। फिर करसन तुरंत ही उस पते पर पहुँचता है। घर के अंदर श्याम जी और उसकी बहन लीला होती है। फिर करसन उन्हें देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस दिन तो वो हवेली उनको निगल गई थी और आज वे अचानक से उसके सामने आ गए। फिर श्याम जी करसन को सारी बात बताते हैं कि वो हवेली उन दोनों को निगल नहीं गई थी, बल्कि जेजे की पत्नी ने उन्हें अंदर बुला लिया था। फिर उसके बाद जेजे की पत्नी ने लीला को अदरक वाला पानी पिलाकर बड़ी मुश्किल से उसकी उल्टियां बंद की। फिर श्याम जी करसन को यह भी बताते हैं कि वो और उसकी बहन जेजे के खिलाफ गवाही देंगे। अब करसन सारी बात समझ जाता है कि जेजे की पत्नी खुद ये चाहती है कि वो जेजे के खिलाफ केस लड़े। अब करसन एक बार फिर से सत्य प्रकाश की इमारत को ठीक करवाता है और जेजे के खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयारियां करता है। उधर जेजे भी एक नई चाल चलता है। जेजे के गुप्तचरों से उसे पता चलता है कि करसन अब लीला की गवाही लेगा, तो जेजे लीला को वहां से उठवा लेता
देता है और उसकी शादी अपने सेवक के साथ रातों रात ही करवा देता है, जिससे कोर्ट में ये साबित हो जाए कि वो जो बच्चा है वो जेजे के सेवक का है, जेजे का नहीं। कर्सन को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। फिर कर्सन अपने मन में ठान लेता है कि वो ये केस जरूर लड़ेगा और जेजे को उसके कर्मों की सजा दिलवा कर ही रहेगा। अब कोर्ट में जाने का दिन आ जाता है। जेजे के हजारों भक्त कोर्ट के बाहर खड़े होकर उसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन फिर भी कर्सन उनसे नहीं घबराता। कर्सन का वकील सबसे पहले गवाही के लिए जेजे के पर्सनल डॉक्टर रामकृष्ण को बुलाते हैं। डॉक्टर सभी को बताते हैं कि जेजे को चांदी का रोग है। चांदी का रोग आदमी को तब होता है जब वो एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ संभोग करता है, लेकिन जेजे अपनी बात को तुरंत घुमा देता है। वो कहता है कि उसने अपने डॉक्टर से चांदी का रोग नहीं बल्कि चांदा का रोग कहा था, जो एक प्रकार के फोड़े फिन से निकलने वाली बीमारी है। डॉक्टर को शायद सुनने में फर्क रह गया होगा। अब जेजे को यकीन था कि उसके चले हुए दाव से वो बच जाएगा, लेकिन उसका डॉक्टर कहता है कि कोर्ट किसी और डॉक्टर को बुलवाकर जेजे का मेडिकल चेकअप करवाए ताकि ये क्लियर हो जाए कि जेजे को कौन सा रोग है। अब जेजे फिर से फंस जाता है। फिर अगली गवाही के लिए जेजे के सेवक को बुलाया जाता है। उनसे जब पूछा जाता है कि लीला क्या उनकी पत्नी है, तो वो हाँ में जवाब देता है। वो कहता है कि वो मेरी पत्नी भी है और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी मेरा है, लेकिन वकील ने तो बच्चे के बारे में कुछ पूछा ही नहीं था। फिर सेवक घबरा जाता है और अपनी ही चली हुई चाल में फंस जाता है। इसके बाद कर्सन का वकील सभी को ये बताता है कि ये बच्चा जेजे का ही है, जिसे कल रात जेजे ने अपने सेवक के साथ शादी करवाकर उसके ही नाम कर दिया। फिर जेजे को अपनी इतनी घोर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। फिर जेजे कर्सन के वकील को सावधान करता है, ये कहकर कि बाहर जो जनता खड़ी है वो अपने भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आखिरी गवाही कर्सन खुद देता है। कर्सन कोर्ट में बैठे सभी लोगों को बहुत समझाता है कि ये चरण सेवा जैसी प्रथाएं गलत है। पत्नी पर पहला अधिकार उसके पति का होता है, तो सभी लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि पत्नी को सबसे पहले महाराज छुएंगे और बाद में उसका पति। फिर कर्सन बड़ी बड़ी व्याख्याएं देता है और अपने आखिरी शब्दों में कहता है, अब जिसको मेरा साथ देना है दे, वरना मैं अकेला ही ठीक हूँ। जेजे को पूरा यकीन था कि कर्सन का साथ कोई नहीं देगा, लेकिन पीछे से एक आवाज आती है, मैं साथ दूंगी। फिर सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे कर्सन की भाभी खड़ी थी। भाभी की बात सुनकर और महिलाएं भी कर्सन का साथ देने के लिए खड़ी हो जाती हैं और जेजे केस हार जाता है। कर्सन के ऊपर लगा मानहानि का दावा भी समाप्त हो जाता है। फिर जब जेजे कोर्ट से बाहर निकलता है तो उसके सभी भक्त उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अब जेजे का कोई भी भक्त उसके साथ नहीं था, क्योंकि उसके काले कारनामों का अंत हो चुका था। कर्सन किशोरी के खत में लिखा वादा पूरा करता है और इसी के साथ इस मूवी का भी अंत हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी में हमें यह दिखाया गया है कि हमें किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। लोग भगवान के नाम पर इंसानों को ठगने की कोशिश करते हैं, जैसे जेजे ने किया। अपने अपने धर्म को हर व्यक्ति मानता है, क्योंकि उसका धर्म ही उसकी जान है और उसकी पहचान है। लेकिन जो गलत है उस पर आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई नहीं उठाएगा। उम्मीद है आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस तरह की मूवी और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे नए दिन नई मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।